सो मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक करेंगे इकोनॉमिक्स का करेंगे। ये 7 चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारा 7 चैप्टर है जिसको आज हम करेंगे। तो क्या होता है लॉ ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन का, जिसको हम उत्पादन फलन कहते हैं, उसको हम पढ़ चुके हैं। इससे प्रीवियस एक चैप्टर था वो, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो एक बार हम थोड़ा रीड कर लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। एक्चुअली मेरे पास बुक हिंदी मीडियम है, तो आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना। तो अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी उसकी प्रोडक्शन की क्वांटिटी और प्रोडक्शन के फैक्टर में जो फिजिकल रिलेशन किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। इसमें हमने अभी तक जो पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन में, उसमें किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट के फैक्टर जो भी होते हैं, उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की साधन, इनके बारे में बताया गया है। बट अब हम ये जानेंगे कि किसी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम में कैसे की एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए केवल शॉर्ट टाइम में हम वेरिएबल फैक्टर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। अगर हम प्रोडक्ट अपने इंक्रीज कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं शॉर्ट टाइम में, तो उसमें क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर का प्रयोग किया जाता है शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन कुछ ही ऐसे फैक्टर या साधन होंगे जिनको हम परिवर्तन करते, वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या होगा, परिवर्तनशील कारक, उनमें चेंज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो वेरिएबल फैक्टर का प्रयोग किया जाता है इसमें शॉर्ट टाइम में, आई थिंक अल्पकालीन टाइम में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसमें शॉर्ट टाइम में प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी तो वेरिएबल फैक्टर का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसमें किसी एक फैक्टर को इंक्रीज किया जाता है और जो अदर फैक्टर होते हैं उनको फिक्स रख दिया जाता है। मतलब कि सिर्फ एक कारक तो बढ़ता रहेगा और अदर जो कारक के फैक्टर होते हैं वो फिक्स रहेंगे। इसके अलावा जो हमारा लॉन्ग टाइम होता है, इसको हम दीर्घकालिक कहते हैं। इसमें जितने भी और फैक्टर होते हैं, सारे के सारे फैक्टर, उन सबको एक साथ ही बढ़ाया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। इसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए लॉन्ग टाइम में सभी प्रोडक्ट को एक साथ बढ़ाया जाता है। तो ये चीज थी जो इसमें दिखाई गई थी। तो उत्पादन के जो भी होगा लॉन्ग टाइम में सभी जो फैक्टर होगा उनकी मात्रा को एक साथ बढ़ाया जाएगा बस। बट शॉर्ट टाइम में क्या होगा, कुछ ही प्रोडक्ट या कुछ ही फैक्टर को बढ़ाया जाएगा और उसमें वेरिएबल फैक्टर होंगे जो परिवर्तन होते रहते हैं। बट इसमें क्या होगा, सारे सारे एक साथ ले लिए जाते हैं। तो ये तो थोड़ा था बेसिक जो हमने अभी किया है। अगर मैं इन्हीं बेस पे कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि शॉर्ट टाइम, जो शॉर्ट टाइम फैक्टर होगा हमारा, शॉर्ट टाइम जो मैंने भी बेसिक बताया, शॉर्ट टाइम इसका मतलब होता है अल्पकाल, अल्पकालीन या अल्पकाल कह सकते हो आप। आई थिंक इसका मतलब ये होगा कि इसका जो रिलेशन होगा हमारा, इसका रिलेशन होगा हमारा रिटर्न टू ए फैक्टर से। किससे होगा इसका रिलेशन, रिटर्न टू ए फैक्टर से। इसका जो भी रिलेशन होगा जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इसका जो रिलेशन होगा किससे होगा, रिटर्न टू ए फैक्टर। ध्यान रखना, रिटर्न टू ए फैक्टर का मतलब क्या होता है, कारक के प्रतिफल, कारक के प्रतिफल, जो भी मैंने बेसिक बताया आपको। ठीक है, प्रतिफल
किसका? शॉर्ट टाइम का। शॉर्ट टाइम में मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी भी कंपनी के पास अनेक फैक्टर होते हैं तो सभी फैक्टरों को फिक्स रखेगा, सिर्फ कुछ ही फैक्टर को वेरिएबल करेगा, मतलब कि चेंज करेगा। उसी को क्या कहते हैं? शॉर्ट टाइम फैक्टर, या फिर उसी को क्या कहते हैं? रिटर्न टू ए फैक्टर। हिंदी में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, कारक के प्रतिफल। तो जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अलावा जो लॉन्ग टाइम फैक्टर होता है, लॉन्ग टाइम फैक्टर होता है, इस लॉन्ग टाइम फैक्टर जिसको हम हिंदी में दीर्घकालिक कहते हैं, इसको हम रिटर्न टू स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटर्न टू स्केल। अगर हिंदी में मैं इसको बताना चाहूं तो ये हमारा होगा पैमाने की प्रतिफल। पैमाने की प्रतिफल हिंदी में कहते हैं इसको। तो मैं इसके बारे में बता चलूं, लॉन्ग टाइम जो होगा वो क्या होगा? इसमें कुछ ही फैक्टर को वेरिएबल नहीं किया जाता है, लेकिन जितने भी फैक्टर होते हैं, जितने भी कारक होते हैं, उनको एक साथ इंक्रीज किया जाता है। तो उसको क्या कहेंगे हम? लॉन्ग टाइम या फिर रिटर्न टू स्केल, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर मैं और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये होगा, अगर मैं इसकी रिटर्न थोड़ा बेसिक में आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, और थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, क्योंकि लो प्रोडक्शन इसमें जो टॉपिक होंगे वो हमारे दो ही होंगे। फर्स्ट लो प्रोडक्शन जो टॉपिक है दो ही है। फर्स्ट क्या है? रिटर्न टू ए फैक्टर, एंड सेकंड क्या है? सेकंड हमारा रिटर्न टू ए स्केल। रिटर्न टू ए स्केल हिंदी में इसको कहते हैं कारक के प्रतिफल, और इसको कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल, ध्यान रखना इसको। इसको क्या कहते हैं? कारक के प्रतिफल। कारक के प्रतिफल, ठीक है। सो हम लो प्रोडक्शन में दो ही टॉपिक है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है इसका? फर्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो हमारा आ रहा है रिटर्न टू ए फैक्टर। हिंदी में कहते हैं कारक के प्रतिफल। कारक के प्रतिफल। तो इसमें जो हम एक्सप्लेन करेंगे, इसमें क्या हुआ? किसी भी कंपनी के पास मैनी फैक्टर होते हैं, काफी ज्यादा फैक्टर होते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो किसी कंपनी के पास मैनी फैक्टर होते हैं, बट उन फैक्टरों में से, उन कारकों में से कुछ ही कारक को वेरिएबल किया जाता है और कुछ कारक को फिक्स कर दिया जाता है। अगेन रिपीट, कि जब किसी कंपनी के पास मैनी फैक्टर होते हैं तो उनमें से सम फैक्टर को क्या कर दिया जाता है? वेरिएबल कर दिया जाता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? परिवर्तन कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। एंड सम फैक्टर फिक्स, मतलब कि कुछ ऐसे कारक होंगे, ये फैक्टर में कारक होता है, ध्यान रखना, और वेरिएबल होता है परिवर्तन करना। तो कुछ कारक फिक्स रहेंगे और कुछ कारक चेंज होते रहेंगे, और इन दोनों में जो रिलेशन होगा, जो इन दोनों का जो रेशियो आएगा, इन दोनों का जो रेशियो आएगा, अनुपात, उसी को हम क्या कहते हैं? रिटर्न टू ए फैक्टर, कारक के प्रतिफल। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझना, मैं तो प्रॉब्लम आर्गुमेंट से पूछ लेना। ओके, आगे जो टॉपिक आ रहा है हमारा, आगे है वो हमारा है रिटर्न टू ए स्केल। सेकंड पॉइंट, रिटर्न टू ए स्केल, पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल, इसमें अगेन रिपीट कर रहा है, लॉन्ग टाइम से रिलेट होता है। लॉन्ग टाइम के लिए हमें पता है
किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए अगर हमें लंबे टाइम तक बिजनेस करना है तो हमें नफा नुकसान नहीं देखना है, क्योंकि अगर आपने अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है तो उसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आई थिंक अच्छी क्वालिटी के आपने देने पड़ेंगे। और मेन चीज़ प्राइस उनके फिक्स करने पड़ेंगे। प्राइस अगर फिक्स रहेंगे तो मैं दबाव प्राइस फिक्स पे दे रहा हूँ, प्राइस अगर फिक्स रहेंगे और सारे प्रोडक्ट टाइम टू टाइम इंक्रीज होते रहेंगे, उसको क्या कहेंगे, रिटर्न टू स्केल कहेंगे। अगेन रिपीट, तो रिटर्न टू स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था रिटर्न टू फैक्टर के बारे में, जो मैंने बता चुका हूँ। जब मैनी फैक्टर होते हैं तो किसी एक फैक्टर में चेंज होने के बाद या वेरिएबल होने के बाद अनदर फैक्टर फिक्स रहती है, उनमें जो रिलेशन होता है उनको क्या कहते हैं, रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं। अब रिटर्न टू स्केल करेंगे तो इसमें जितने भी फैक्टर होते हैं ओ फैक्टर में सभी कारक एक ही रेशियो में, रेशियो में क्या होता है, अनुपात, एक ही रेशियो में वेरिएबल हो रहे हो, वेरिएबल मीन्स चेंज हो रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, यहाँ सारे फैक्टर आ रहे हैं, इस चीज पर ध्यान रखना। वहां सिर्फ एक फैक्टर था और सारे फिक्स थे, यहाँ पे सारे फैक्टर आ रहे हैं और एक ही रेशियो में चेंज हो रहे हैं। तो चेंज हो रहे हो और उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसको क्या कहेंगे हम, रिटर्न टू स्केल। इसमें किसी भी कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा फैक्टर होंगे और वो एक ही रेशियो में वेरिएबल हो रहे हो और उनका जो रेशियो वो इक्वल हो, तो उसको क्या कहेंगे, रिटर्न टू स्केल कहेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान देना, ये दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब इनके जो डिफरेंट है वो डिफरेंट हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल में डिफरेंट होगा, क्या क्या ऐसी चीजें है जो दोनों में डिफरेंट होगी। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या ऐसी चीजें जो दोनों में डिफरेंट होगी। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, जिनके वजह से टॉपिक है लॉग प्रोडक्शंस का जो चैप्टर 7 इन्हीं के बेस पे है। तो एक बार इसको देख लेना, जो प्रॉब्लम आ रही है पूछ लेना। अब इसके जो डिफरेंट है दोनों में, वो डिफरेंट एक बार देख लेते हैं। तो इनके जो डिफरेंट दे रखते हैं, बाकी में लॉ प्रोडक्शन के दो, ये जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अरे पहला रिटर्न टू फैक्टर होता है, दूसरा रिटर्न टू स्केल होता है। तो रिटर्न टू फैक्टर में हमने बता चुका हूँ सिर्फ एक फैक्टर चेंज होता रहेगा, अनदर फैक्टर क्या होता रहेंगे, फिक्स रहेंगे। जबकि रिटर्न टू स्केल में क्या होगा, सारे के सारे फैक्टर जितने भी होंगे वो एक साथ एक ही रेशियो में चेंज होते रहेंगे या फिर फिक्स रहेंगे। तो ये जो डिफरेंट दे रखे, डिफरेंट आप देख सकते हो। पहला है टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। आई थिंक रिटर्न टू ए फैक्टर एंड रिटर्न टू ए स्केल, इनमें जो डिफरेंट होंगे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट जो डिफरेंट आ रहा है, मैं ओरल में बताऊंगा इसको। फर्स्ट जो डिफरेंट आ रहा है, टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आ रहा है। क्या है, टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट है, अगर मैं इसको हिंदी में बताना चाहूँ तो हिंदी में ये होगा कि उत्पादन फलन के प्रकार। तो उत्पादन फलन के प्रकार क्या होते हैं, तो इसमें क्या होगा, रिटर्न टू फैक्टर में वेरिएबल होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे, वेरिएबल। आई थिंक प्रोडक्शन फलन जो होगा, प्रोडक्शन फंक्शन जो होगा जिसको हम उत्पादन फलन कहते हैं, वो रिटर्न टू फैक्टर में तो वेरिएबल होते रहेंगे। वेरिएबल का पता चल रहा होगा क्या होता है, चेंज होना। वेरिएबल में चेंज होते रहेंगे, परिवर्तन होते रहेंगे। इसके अलावा
यही प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, मतलब कि स्थिर रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना। जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसको उत्पादन फलन कहते हैं, मैं बता चुका हूँ, ये उसकी क्वांटिटी और उसके फैक्टर या साधन जो होते हैं उन पे डिपेंड करता है क्या, प्रोडक्शन फंक्शन। और ये चीज रिटर्न टू फैक्टर में वेरिएबल परिवर्तन होती रहती है, बट इसमें क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अगला पॉइंट, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो नंबर ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे, नंबर ऑफ वेरिएबल। सेकंड पॉइंट, तो नंबर ऑफ वेरिएबल को क्या कहते हैं, परिवर्तन कारकों की संख्या। तो नंबर ऑफ वेरिएबल किसी को आपको पता चल चुका है। रिटर्न टू फैक्टर में सेकंड पॉइंट जो डिफरेंट आ रहा है दोनों में, नंबर ऑफ वेरिएबल का आ रहा है, परिवर्तनशील कारकों की संख्या। तो रिटर्न टू फैक्टर में सिर्फ एक फैक्टर चेंज होता है और अनदर फैक्टर क्या होती है, फिक्स रहते हैं। हमें इसमें पता चल चुका है इसमें एक ही फैक्टर होगा जो चेंज होता रहता है और अनदर फैक्टर क्या होंगे, फिक्स रहेंगे। बट इसमें और फैक्टर क्या होगी, वेरिएबल होगी, वेरिएबल। ध्यान रखना, इसमें वन फैक्टर वेरिएबल होगा, आई थिंक मिनिमम बने होता है, वन फैक्टर वेरिएबल होगा और यहाँ पे फोर फैक्टर वेरिएबल, ये डिफरेंट है। इसके अलावा स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, उत्पादन का प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होगा, आई थिंक रिटर्न टू फैक्टर ये कहते हैं कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज ही नहीं होता है, बस क्या ऑलरेडी है कि रिटर्न टू फैक्टर के द्वारा ये कहा जाता है कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता ही नहीं है, जैसा है फिक्स का फिक्स रहेगा, क्या, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। बट स्केल ऑफ प्रोडक्शन ये कह रहा है कि प्रोडक्शन का जो स्केल है उसमें चेंज होता है। ये तो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन जो स्केल है उत्पादन के पैमाने उसमें चेंज होता है, बट ये कहना चाह रहा है कि कारक तत्व उसमें चेंज होता ही नहीं, वो क्या है, फिक्स है। तो एक बार इनको आप देख लेना। इसके अलावा फैक्टर रेशियो जो अगला है, मैं 3 पॉइंट करा चुका हूँ, 4 पॉइंट हम देखेंगे कैसे क्या होगा, तो इसको मैं बता देता हूँ। आई थिंक इसमें जो 4 पॉइंट है फैक्टर रेशियो है, इसमें क्या होगा, इसमें ये कहा गया है फैक्टर रेशियो का मतलब क्या होगा, कारक का अनुपात। वही बात है जो अभी हमने किसका पढ़ा था, स्केल ऑफ प्रोडक्शन का है। तो इसमें स्केल के जो स्केल ऑफ फैक्टर है वो ये कह रहे हैं कि स्केल ऑफ फैक्टर है ये कह रहा है कि फैक्टर जो फिक्स रहेगा, इसका फैक्टर जो फिक्स रहेगा इसका कारक का। स्केल ऑफ रिटर्न टू स्केल ये कह रहा है कि जो फैक्टर है, फैक्टर रेशियो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। कौन कह रहा है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। बट रिटर्न टू फैक्टर ये कह रहा है कि वेरिएबल होती जाती है, ये क्या होती जाती है, वेरिएबल। क्या होती जाती है, वेरिएबल। कौन, ये होते हैं फैक्टर रेशियो, क्या, फैक्टर रेशियो जो वेरिएबल होती जाती है। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट थे जो मैं बेसिक करा चुका हूँ, इस चीज का ध्यान रखना। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं करा रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इनका जो टाइम है वो आपने बताना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कम से कम समय, और ये जो टाइम पीरियड इसका होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए, आई थिंक दीर्घकालीन। इसी तरह शॉर्ट टाइम मिक्स होता है अल्पकालीन और ये होता है दीर्घकालीन। इसमें अधिक से अधिक समय दिया जाता है, इसमें कम से कम समय दिया जाता है। अब ये दोनों टॉपिक होने के बाद जिसके हमने डिफरेंट किए, अब इनको वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पहले रिटर्न फैक्टर करेंगे, फिर रिटर्न टू स्केल लेंगे, बट प्रैक्टिकल्स हम कुछ ग्राफ बनाएंगे उसके बेस पे करके देखेंगे कैसे क्या होगा। टाइम ऐसे ज़्यादा हो गया है, बट हम करके देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो आ रहा है रिटर्न टू स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल होगा, अनदर फैक्टर क्या होंगे, फिक्स होंगे।
इसके कुछ टाइप्स दे रखे हैं, रिटर्न टू फैक्टर के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं वो हम देखते हैं। टाइप्स, प्रकार कितने वो हम देखते हैं। जो फर्स्ट टाइप दे रखा है इसमें वो हमारा देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। फर्स्ट पॉइंट का देखता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर एंड सेकंड क्या देखता है कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर। तो सेकंड पॉइंट वो क्या है कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर एंड थर्ड क्या देखता है डिमोनाइजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। डिमोनाइजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। आई थिंक अगर हिंदी में मैं बताना चाहूँ तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर को क्या कहते हैं कारक के बढ़ते प्रतिफल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर का मतलब होता है कारक के समान, कांस्टेंट मींस समान प्रतिफल एंड डिमिनाइजिंग मींस कम होता है रिटर्न टू फैक्टर मतलब कारक के घटते प्रतिफल। तो हम इनको अब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या चीजें क्या होती है। वैसे मेन चीज बेसिक मैं आपको करा चुका हूँ, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। तो